24 घंटे आप एक वीडियो कॉल पर कैद हैं और वही कर रहे हैं जो वो आपको करने को कह रहा है, तब तक जब तक वो आपको जो है 24 आवर्स तक आपको वीडियो कॉल पे आपको रहना पड़ेगा। हम आपको बस आपकी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करेंगे, बस आपको जो करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका काम भी करना है, काम भी करो। आपको लैपटॉप पे काम करना है तो आप स्क्रीन शेयरिंग करके भी आप लैपटॉप का काम करो, आप सब कर सकते हो, बट आपको वीडियो कॉल और माइक आपको ऑन रखना है। ये है डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा केस जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सुनिए 24 घंटों की डरावनी दास्तान विक्टिम की जुबानी। संडे को आफ्टरनून 12-1 PM के आसपास की बात है। मेरे पास एक कॉल आया। वो ऑटोमेटेड कॉल था DHL कंपनी के थ्रू कि आपका देयर वाज सम पार्सल व्हिच हैज़ बीन रिटर्न टू नो मोर प्रेस 1 टू टॉक टू एग्जीक्यूटिव प्रेस 2। तो मैंने उसके हिसाब से मैंने उनसे बात करी, मैंने कस्टमर एग्जीक्यूटिव से। तो उन्होंने मुझे बहुत ही नॉर्मली तब तक कुछ भी ऐसे जिक्र नहीं, उन्होंने मुझे जैसे पार्सल वाले बात कर रहे थे उन्होंने मुझसे वैसे बात करी कि सर आपका पार्सल था वो यहाँ पे रिटर्न हो गया, आप यहाँ से कलेक्ट कर लेना। मैं बोला मेरा ऐसा कोई पार्सल नहीं था। तो वो बोले कि पार्सल थाईलैंड का था, आप याद कीजिए। मतलब मेरा ऐसा कोई पार्सल नहीं है, मेरा नाम का मिसयूज़ हो रहा है। मैंने उनको ये भी उनको बोला। उन्होंने बोला सर ऐसा है तो आप क्या चाहते हो बताओ, मतलब हम क्या करें ना, आपको मतलब मुझे इसको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा कि मेरे नाम से अगर ऐसा कुछ यूज़ हो रहा है तो बोले ठीक है सर हम आपके साथ हैं, हम आपका कॉल आप चाहोगे तो साइबर क्राइम में फॉरवर्ड कर देंगे। फिर उस कॉलर ने पीड़ित को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से कनेक्ट किया। हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग। 4 kg कपड़े और एक लैपटॉप मिला और कपड़ों के अंदर 5 पासपोर्ट, 3 बैंक क्रेडिट कार्ड और 140 ग्राम MDMA इतने उनको कंटेंट मिले हैं। किसी नहीं, मुझे किसी पे डाउट नहीं। मुझे तो ये मतलब मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी जब मुझे जो कॉल आया कि ऐसा कुछ मेरा पार्सल लेता है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पार्सल किया ही नहीं है। आपका आधार कार्ड नहीं कोई गुम नहीं, मेरा आधार कार्ड मेरे पास ही है। इन सब बातों से वो पीड़ित का विश्वास जीत रहे थे, उसे जता रहे थे कि वो उसकी मदद करना चाह रहे हैं। ये इस गैंग का तरीका है। उन्होंने बात करते करते ही पीड़ित को CBI का लेटर भी भेज दिया। पीड़ित उनके झांसे में आते जा रहा था। कॉलर ने उसे बताया कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और उसे मुंबई आना होगा। मिस्टर अभी आपको फिजिकली मुंबई या दिल्ली रात में आना पड़े तो आ सकते हो आप। अभी आप फिजिकली नहीं आ सकते तो देन फिर आपको अपनी एक वीडियो स्टेटस कॉल करवानी होगी तो कॉल करा। पीड़ित ने कॉलर की बात मानी और स्काइप पर आ गया। वो बेखबर था कि अब 24 घंटों के लिए वो कैद होने वाला है। मेरे लिए मेरे सामने एक CBI ऑफिशियल था और CBI ऑफिशियल शायद अपनी कंट्री में उनको एक काफ़ी रेप्यूटेड पोजीशन पे देखा जाता है। तो मुझे नहीं पता था कि वो फेक है, बट क्योंकि CBI ऑफिशियल है तो आई वॉज ट्राइंग टू बी अ गुड सिटीजन और मैं उनकी बात से मैं उनको कोऑपरेट कर रहा था। जैसा वो मुझे बोलता था मैं कोऑपरेट कर रहा था। मेरे अंदर इतना वो डर उस टाइम पे बैठ चुका था कि कहीं से भी मुझे जो लैपटॉप बंद नहीं होना चाहिए और मुझे कोई देख रहा है, मतलब मुझे किसी की आवाज़ आ रही है, वो मुझे कमांड कर रहा है। एक्चुअली जैसा वो कमांड कर रहे हैं वो बोलते हैं कि अब आप जाके खाना खा सकते हो, तो मैं जाके खाना खा रहा था। अब आप जो है घर वालों के साथ जाके बात कर सकते हो, तो मैं बस उस टाइम पे मैं उठ रहा था, वरना मैं उठ भी नहीं रहा था। मैं लैपटॉप के सामने ही था मैं पूरे टाइम 24 आवर्स। ये सिलसिला 24 घंटों तक चला। जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी पीड़ित अपने कमरे में कैमरे के सामने कैद था और अनजाने ही डिजिटल अरेस्ट हो गया था। सुबह होते ही सो कॉल्ड CBI अफसर ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और कहा कि अब बस अकाउंट वेरीफाई करना है। 2.5 लाख समथिंग उन्होंने मुझसे ट्रांसफर करवा दिया। जब तक कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत में हजारों लोग साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। पिछले 4 महीनों का डेटा इस प्रकार है। इन्वेस्टमेंट स्कैम 62,587 केसेस, अमाउंट 1420 करोड़। ट्रेडिंग स्कैम 20,043 केसेस, अमाउंट 222 करोड़। डिजिटल अरेस्ट 4600 केसेस, अमाउंट 120 करोड़। डिजिटल स्कैम 1725 केसेस, अमाउंट 13 करोड़। क्यों खतरनाक है साइबर क्राइम? कैसे वो हर जगह हमारा पीछा कर रहा है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है
हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति, झारखंड में बैठा हुआ व्यक्ति आज आपके साथ यहाँ इंदौर में क्राइम कर सकता है, केवल वहीं बैठे बैठे। इनविजिबल क्राइम, इनविजिबल क्रिमिनल, 1000 ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस। हर वो इंसान जो मोबाइल का यूज कर रहा है और सोशल मीडिया पर है, वो साइबर क्रिमिनल का शिकार बन सकता है। और जिस तरीके से हम अपनी हर अपडेट सोशल मीडिया पर डालते हैं, हम अपने आप को ऐसे क्राइम के और करीब ले जाते हैं। अपनी कभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कभी शेयर ना करें। आपको जो देखिए, गाड़ी को चलाना है, आज आपको एक कार दे दी जाए और सीधे आपने कार चलाने लगी, आपने कभी कार चलाई नहीं है, क्या करेंगे आप? एक्सीडेंट होगा। सेम पैटर्न विद द मोबाइल यूज। आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट वर्ल्ड में जा रहे हैं, आपको क्या किसी ने सिखाया कैसे यूज करना है? हम ट्रायल एंड एरर मेथड में करते रहते हैं और हम ट्रैप हो जाते हैं। तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि मोबाइल का यूज हमें कैसे करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिनिमम शेयर करनी है, अननोन लिंक को कभी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अननोन लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाएगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉडस्टर को भी दिखेगी। तो ये जो आपने कभी अपने बच्चे को या आपने कभी किसी को मोबाइल गिफ्ट किया, कि आपने बताया इसको कैसे चलाना है? दैट इज द बिग पॉइंट। हमें अब ये समझना होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपने अपने एडवांटेज है, तो उसके डिसएडवांटेज भी है, उसके कुछ ऐसी नेगेटिव साइड भी हैं जिसको अगर हम उपयोग बेहतर ढंग से नहीं करेंगे, सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे, जिस तरह से कोई व्यक्ति गाड़ी नहीं चला पाता, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, एक्सीडेंट कभी, और वो गाड़ी लेके जा रहा है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसी प्रकार साइबर वर्ल्ड में, साइबर ट्रैफिक में भी अगर कोई व्यक्ति उसके पॉइंट्स को नहीं जानता, अवेयर नहीं है, सावधानी नहीं जानता, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, उसके साथ भी एक्सीडेंट होगा। अब सवाल उठता है कि कैसे बचें और बचाएं अपने परिवार को। तो आइए हम आपको बताते हैं 3 आसान तरीके। अवेयर रहें। जब भी आप ऐसा कोई केस सुनते हैं तो उसका पूरा डिटेल जानने की कोशिश करें। अपनी जानकारी सोशल मीडिया पर कम से कम शेयर करें। जब भी कोई अनजान कॉल या ईमेल आए तो तुरंत जवाब ना दें। इन सब प्रिकॉशंस के बावजूद भी यदि आप किसी तरह की साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं तो घबराइए नहीं, तुरंत 1093 पर कॉल करें। जब हम सतर्क रहेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे।